गगन प्रताप। सर, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके अंदर चेतना नाम की चीज होगी, अगर आपके अंदर कुछ जमीर होगा जो बेचैन नहीं होंगे, तो आप इस बात को समझेंगे और एग्री करेंगे कि दोबारा ऐसी वाहियात सोच को आप कभी दर्शाने की कोशिश नहीं करेंगे। किसी के अधिकार की छीनने की बात आप नहीं कहेंगे। आप एक सामान्य से परिवार में पैदा हुए हो, सामान्य वर्ग में पैदा हुए हो, और आप इस समय जो है करोड़पति बन गए हो, उन्हीं लड़कों की बदौलत बने हो आज आप जिनका विरोध कर रहे हो। आज 54% ओबीसी समाज है, 27% एससी समाज है, बाकी सामान्य वर्ग हैं। और ओबीसी, एससी और हर कोई आपका बैच खरीदा था और आपको इस ऊंचाई पे ले जाने में बहुत योगदान था उन सबका, और आज आप उन्हीं के अधिकार की छीनने की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आप योग्यता को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत जमीर जिंदा होगा तो आप इस बात को समझेंगे कि मेरी योग्यता को नहीं पहचाना जाएगा चलेगा, लेकिन अगर किसी का अधिकार छीन लिया जाए मुझे कदाचित बर्दाश्त नहीं है, और ये मेरी जमीर मुझे इजाजत नहीं देता। 70 साल के बाद, जैसे इन 70 सालों में, सिर्फ इन 70 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक तौर पर और समानता के संदर्भ में कुछ आरक्षण दिया गया है। वो भी कहाँ, सिर्फ 100% में से 2% में, और 2% में भी सिर्फ 17% और 27% आरक्षण दिया गया है। 98% पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर तुम सच में अगर सही आदमी होते, जातिवादी मानसिकता नहीं होता, तो तुम खुद सामने आते और कहते कि प्राइवेट सेक्टर में भी 98% जो है वहां पे भी जो है रिजर्वेशन का सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पे भी इनको अधिकार मिलने चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी बहुत जमीर जिंदा होती तो तुम ये भी बोलते कि प्रमोशन तो होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन वाले जितने भी पोस्टेड होते हैं, जितने भी ऑफिसर हैं, उनको भेदभाव करके जो है उनको साइड ड्यूटी नहीं दी जाती। आज बहुत से एसपी, डीएसपी, अन्य अन्य पोस्ट पे हैं लोग, प्रमोटेड भी हैं, लेकिन रिजर्वेशन के हिसाब से प्रमोशन नहीं मिलता है। लेकिन आपको ये बातें समझनी चाहिए कि जिनको साइड ड्यूटी दिया गया है तो उनकी भी पीड़ा समझिए। और साइड ड्यूटी सिर्फ एक घटिया राजनीति की छवि है और कुछ नहीं। आज आप जानते हो कि 3000 सालों तक कोई रिजर्वेशन नहीं था। शिक्षा पर किसी एक विशेष जाति का अधिकार था, सुरक्षा पर एक विशेष जाति का अधिकार था, व्यवसाय पर एक विशेष जाति का अधिकार था। तो आज वो चीजें अगर खत्म करके इक्वालिटी के संदर्भ में गवर्नमेंट कुछ अच्छा कदम बढ़ाई है, और सोच समझ के बढ़ाई है और कानून के दायरे में रह के बढ़ाई है। ये भी नहीं कि कानून के खिलाफ जाके आरक्षण बनी है, कानून के दायरे में रह के आरक्षण बनाए। तो उस संदर्भ में अगर आपकी जातिवादी मानसिकता अगर दिख रही है, आपके अंदर एक असंतोष की भावना अगर दिख रही है, तो मैं तो कहूंगा कि थोड़ा सा ज्ञान ले लो विकास देवी कीर्ति सर से, ओझा सर से। अगर वो सब इस पैमाने पे आके अगर बोल रहे हैं कि आरक्षण सही चीज है और ये सही मायने में होना चाहिए, तो वो आईएएस वाले को पढ़ाते हैं, तो आपको भी ये चीजें समझनी चाहिए कि जाकर उनसे ज्ञान लो, क्योंकि आपके अंदर भी ज्ञान की बहुत कमी है। सिर्फ गणित समझने से आप समाज को नहीं समझते हो, आप किसी की परिस्थिति नहीं समझते हो, आप आरक्षण को नहीं समझ सकते, आप संविधान को नहीं समझ सकते, आप अधिकार को नहीं समझ सकते। सीधे शब्दों में मैं कहूंगा कि अगर आप जातिवादी मानसिकता न होते तो सीधे शब्दों में आके कहते हैं कि 98% में 100% में हर जगह, हर एक क्षेत्र में जिसकी जितनी संख्या उसका उतना अधिकार है, और ये होना चाहिए। बात रही क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल की जो है, तो इसमें ये चीजें समझनी चाहिए कि आज अगर गवर्नमेंट इस चीज को अगर वैलिड की है तो वो सही है। आप जो आर्थिक आधार पे आरक्षण समझते, तो क्रीमी और नॉन क्रीमी क्या है? ये आर्थिक आधार पे ही है। ये आप अगर एक विशेष जाति होकर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ आप अपने अधिकार को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी के अधिकार की आप सोच भी नहीं रहे हैं कि उसके अधिकार का किस बड़े पैमाने पे कुचला गया हुआ है, उसके अधिकार का कितना दुरुपयोग किया गया है। आप अपने अधिकार का, आपके पूर्वज, आपके देश के लोग कितना उस चीज का गलत इस्तेमाल किए हैं, उस चीज को भी आपको समझने चाहिए। अगर आपकी जमीर जिंदा होगी तो आप निसंदेह जो है इन सब टीचरों से दोनों पक्ष को आप समझेंगे। आरक्षण के बारे में वो भी ज्ञान देता है जो उसको ये भी नहीं पता है कि आरक्षण है क्या और कितने प्रकार के आरक्षण होते हैं।
आप कई जगह देखेंगे जो वर्टिकल रिजर्वेशन के स्थान पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आ गया है, और आरक्षण विरोध करने वाले लोग सबसे ज्यादा फेलियर है। आज उनको खड़ा कर दिया जाए तो कक्षा 10वीं का एक क्वेश्चन नहीं लगा सकते, या कक्षा 10वीं का छोड़ दो, कक्षा 6वीं का एक क्वेश्चन नहीं लगा सकते, आज जो रिजर्वेशन पे ज्ञान देंगे। तो सीधे शब्दों में ये मैं कहूंगा कि अगर आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं, आपके अंदर अगर मानवता, ह्यूमैनिटी, इन सब नाम की अगर चीज थोड़ी बहुत बची है, थोड़ा बहुत जमीर बचा है, तो आप किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं कहेंगे। थैंक यू सो मच।